तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल उल्टा लगता है, एकदम काउंटर इंट्यूटिव। आज हम उन लोगों के मनोविज्ञान को डिकोड कर रहे हैं जो कभी किसी रिश्ते या प्यार के पीछे नहीं भागते, लेकिन फिर भी लोग उनके तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। कोई जादू टोना नहीं है ये, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा और पक्का सिद्धांत है, जिसे आज हम अच्छे से समझेंगे। जरा इस दिलचस्प कोट पर गौर कीजिए। कुछ लोग प्यार के पीछे कभी नहीं भागते, फिर भी वे इसे सहजता से आकर्षित कर लेते हैं। काफी गहरी बातें हैं ना? ये बात उस रहस्य की तरफ इशारा करती है जहां अट्रैक्शन किसी जबरदस्ती या बहुत ज्यादा मेहनत का नतीजा नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिना किसी दिखावे या डेस्परेशन के कोई इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग कशिश कैसे पैदा कर सकता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जो लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो पक्का हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हैं, यानी आसानी से भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ये कोई डेटिंग गेम नहीं है। दरअसल ये लोग एक गहरे साइकोलॉजिकल सिग्नल में मास्टर बन चुके होते हैं। ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि उनकी डीप मेंटल स्टेबिलिटी का सबूत है। तो इस पूरी साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 मेन पिलर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला है इमोशनल ग्रेविटी में महारत, दूसरा अनिश्चितता का डोपामाइन, तीसरा है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, और लास्ट में हम पहुंचेंगे अपने मैग्नेटिक कंक्लूजन पर। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। इमोशनल ग्रेविटी में महारत, या कहें तो एक शांत नर्वस सिस्टम का जबरदस्त खिंचाव। तो ये इमोशनल ग्रेविटी आखिर है क्या? देखिए, जब किसी इंसान का नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत और स्थिर होता है ना, तो वो एक तरह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह काम करता है। जो लोग अंदर से बहुत ही केओटिक, बेचैन या एंग्जाइटी में होते हैं, वो नेचुरली इस शांति की तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे भयंकर तूफान में फंसा कोई जहाज एक शांत किनारे की तलाश में रहता है। बस यही वो अचूक स्थिरता है जो बिना शोर मचाए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस प्राकृतिक खिंचाव को दर्शाती है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक इंसान है जो पूरी तरह से ग्राउंडेड है, एकदम शांत, और दूसरी तरफ कोई है जो अंदरूनी उथल-पुथल से जूझ रहा है। ये जो भारी कॉन्ट्रास्ट है ना, यही अट्रैक्शन की असली जड़ है। जो इंसान एंग्जाइटी में है, वो अनजाने में ही सामने वाले की उस शांति को, उस स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक अनकंट्रोलेबल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, अनिश्चितता का डोपामाइन या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम यहां किसी को मैनिपुलेट करने या धोखा देने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि जब कोई इंसान स्वाभाविक रूप से सेल्फ कंटेन्ड होता है, मतलब अपने आप में पूरी तरह मस्त होता है, तो उसका बिहेवियर दूसरों के लिए अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। वो लोगों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। और ये जो अप्रत्याशिता है, ये देखने वालों के दिमाग में एक डोपामाइन चेज शुरू कर देती है, मतलब एक इनाम पाने की क्रेविंग। ये पूरा का पूरा एक प्योर बायोलॉजिकल लूप है। तो ये लूप काम कैसे करता है? स्टेप 1, आत्मनिहित या सेल्फ कंटेन्ड बिहेवियर। इंसान अपनी ही दुनिया में खुश है, उसे फालतू अटेंशन की कोई भूख नहीं है। अब इसी इंडिपेंडेंस से जन्म लेता है स्टेप 2, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए ये गैस करना नामुमकिन हो जाता है कि वो आगे क्या करेंगे। और फाइनली यही अनिश्चितता स्टेप 3 को ट्रिगर करती है, एक जबरदस्त डोपामाइन चेज, जहां लोग खुद ब खुद उनके टाइम और अटेंशन को पाने के लिए एफर्ट लगाने लगते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फाउंडेशन पिलर की तरफ, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सीधा सा मतलब है बाहरी वैलिडेशन से पूरी तरह आजादी। यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला फ्रेज है वो है पूर्ण महसूस करना, यानी खुद में कंप्लीट फील करना। एक ऐसा इंसान जिसका कंट्रोल का सेंटर उसके अपने अंदर है, वो अपनी वैल्यू या अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया की तरफ नहीं देखता। और जब कोई अंदर से इतनी गहरी पूर्णता महसूस करता है ना, तो उसके अंदर से वो डेस्परेट, पीछा करने वाली जरूरतमंद एनर्जी एकदम गायब हो जाती है। वही एनर्जी जो अक्सर लोगों को दूर भगा देती है। सच पूछे तो ये इंटरनल कंप्लीटनेस ही दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब ये खास खूबियां एक साथ मिलती हैं, यानी बाहरी वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं और 100% इंटरनली कंप्लीट फील करना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसा गहरा, लगभग इररेजिस्टिबल अट्रैक्शन।
ये सारे गुण मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैग्नेट बनाते हैं जिससे बच पाना दूसरों के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इंसान अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसका ये स्वभाव ही सारा काम कर जाता है। इन तीनों साइकोलॉजिकल पिलर्स को डीकोड करने के बाद अब हम अपने मैग्नेटिक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें पीछा करने के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही फिर से सोचने की जरूरत है। मैग्नेटिक सॉलिट्यूड कोई चाल या माइंड गेम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अल्टीमेट लेवल की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। जब कोई इंसान उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां दुनिया की कोई भी उथल-पुथल उसकी इनर पीस को हिला नहीं सकती, तो वो बिना किसी एफर्ट के अट्रैक्शन का सेंटर बन जाता है। असली और जेन्युइन अट्रैक्शन किसी के पीछे भागने या केओस से नहीं आता, बल्कि इसी अडिग स्थिरता से आता है। और अब जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सच में दिमाग की बत्ती जला देता है। क्या प्यार या किसी भी रिश्ते के पीछे बहुत ज्यादा भागना असल में उसे हमसे और दूर धकेल देता है? आज हमने जिन बायोलॉजिकल रिएक्शंस और साइकोलॉजिकल सिग्नल्स को समझा, वो तो पक्का इसी तरफ इशारा करते हैं। ह्यूमन नेचर की एक इतनी अजीब और उल्टी सच्चाई है ना। शायद कभी कभी किसी चीज को अपनी तरफ खींचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसका पीछा करना ही छोड़ दिया जाए। इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।